चलिए नेक्स्ट, तालीमी इमदादी अशिया TLM, दरसी कुतुब और मल्टीमीडिया मटेरियल क्लासरूम में मुहैया मुख्तलिफ ज़बानों का मवाद, तदारकी तदरीसीस निसाबी मौजूआत। नेक्स्ट, असनाफ़ नस्र, कहानी, मालूमानी मजामिन, ड्रामा, मकालमा। नेक्स्ट, असनाफ़ नज़्म, नज़्म गीत। नेक्स्ट, ग्रामर, इस्म, जमीर, फेज़ल, सिफत, मैं, किस्में, जिन्स, जमाना, जुमले और मुहावरे, वाहिद, जमा, मुजक्कर, मुअन्नस, तवाजद। नेक्स्ट, खतूत और दरख्वास्त निवासी। नेक्स्ट, गैर दरसी इतिबास। नेक्स्ट, मजमून नवीसी। चलिए अब गणित विषय के बारे में चर्चा करें। मैथमेटिक्स के इसके 30 प्रश्न रहेंगे जो इस प्रकार है। इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है। और वह विषय वस्तु कंटेंट क्या 15 प्रश्न रहेंगे इस पर। तो इसमें जो है आगे है संख्या पद्धति, 1000 से बड़ी संख्याओं को पढ़ना व लिखना, 1000 से बड़ी संख्याओं पर स्थानीय मान की समझ होना व 4 मूलभूत संक्रियाएं। नेक्स्ट, जोड़ना घटाना, 5 अंकों तक की संख्याओं का जोड़ना व घटाना। नेक्स्ट, गुणा, 2 या 2 अंकों की संख्याओं का गुणा करना। नेक्स्ट, भाग, 2 अंकों वाली संख्याओं से 4 अंकों वाली संख्याओं से भाग देना। नेक्स्ट, भिन्न, भिन्न की अवधारणा, सरलतम रूप, समभिन्न, विषम भिन्न आदि भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुणा व भाग। समतुल्य भिन्न, भिन्न को दशमलव में तथा दशमलव को संख्या को भिन्न में लिखना। नेक्स्ट, सामान्यतः प्रयोग होने वाली लंबाई, भार, आयतन की बड़ी व छोटी इकाई में संबंध। नेक्स्ट, बड़ी इकाइयों में तथा छोटी इकाइयों में तथा छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों में बदलना। नेक्स्ट, ज्ञात इकाइयों में किसी ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करना। नेक्स्ट, पैसा, लंबाई, भार, आयतन तथा समय अंतराल में संबंधित प्रश्नों में 4 मूल गणितीय संक्रियाओं का उपयोग करना। नेक्स्ट, मीटर को सेंटीमीटर एवं सेंटीमीटर को मीटर में बदलना। नेक्स्ट, पैटर्न, संख्याओं से संबंधित पैटर्न को समझ आगे बढ़ाना, पैटर्न तैयार कर उसका संक्रियाओं के आधार पर सामान्यीकरण, त्रिभुज संख्याओं तथा वर्ग संख्याओं के पैटर्न पहचानना। नेक्स्ट, ज्यामिति, मूल ज्यामितीय अवधारणाएं, किरण, रेखा, कोण, कोणों का वर्गीकरण, त्रिभुज, त्रिभुज का वर्गीकरण। पहला भुजा के आधार पर, दूसरा कोणों के आधार पर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट, वृत्त के केंद्र, त्रिज्या तथा व्यास की पहचान व समझ। नेक्स्ट, वृत्त, त्रिज्या व व्यास में परस्पर संबंध, सममितीय आकृति, परिवेश आधार पर समांतर रेखा व लंबवत रेखाओं की समझ। अगला, सरल ज्यामितीय आकृतियां जैसे त्रिभुज, आयत, वर्ग का क्षेत्रफल तथा परिमाप की दी गई आकृति को इकाई मानकर ज्ञात करना, ये अर्थात एरिया और पैरामीटर के बारे में। नेक्स्ट, परिवेश की 2D आकृतियों की पहचान। नेक्स्ट, दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न आंकड़ों को एकत्रित करना। नेक्स्ट, घड़ी के समय को घंटे तथा मिनट में पहचानना तथा AM और PM के रूप में व्यक्त करना। नेक्स्ट, 24 घंटे की घड़ी का 12 घंटे की घड़ी से संबंध। नेक्स्ट, दैनिक जीवन की घटनाओं में लगने वाले समय अंतराल की पहचान करना। नेक्स्ट, गुणा तथा भाग में पैटर्न की पहचान करना। नेक्स्ट, सममिति पर आधारित ज्यामिति पैटर्न। नेक्स्ट, दंड आलेख के माध्यम से प्रदर्शित कर उसे निष्कर्ष निकालना। चलिए, इसमें गणित पर जो है ब भाग, पेडागाजिकल इश्यूज, 15 प्रश्न होंगे। चलिए आगे, गणित शिक्षण द्वारा चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास करने पर। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान। नेक्स्ट, गणित की भाषा। नेक्स्ट, प्रभावी शिक्षण हेतु
परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री तथा निर्धारित एवं उसका उपयोग करने की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट, मूल्यांकन की नवीन प्रविधियाँ, विधियाँ, निदानात्मक परीक्षण व पुनर्शिक्षण की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट, गणित शिक्षण की नवीन विधियों का कक्षा शिक्षण में उपयोग करने की क्षमता। चलिए, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लास्ट विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। पर्यावरण अध्ययन अर्थात एनवायरमेंटल स्टडी विषय के बारे में, जिसके 30 प्रश्न रहेंगे। विषय वस्तु अ भाग है इसका और ब भाग भी आगे है। तो अ में विषय वस्तु कंटेंट 20 प्रश्न का रहेगा। इसमें पहला अध्याय हमारा परिवार और हमारे मित्र। इसमें परिवार समाज से सहसंबंध, परिवार के बड़े बूढ़े, बीमार, किशोर, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की देखरेख और उनके प्रति हमारी संवेदनशीलता। नेक्स्ट, हमारे पशु पक्षी, हमारे पालतू पशु पक्षी, मालवाहक पशु, हमारे आसपास के परिवेश में जीव जंतु, जानवरों पर प्रदूषण का प्रभाव। नेक्स्ट, हमारे पेड़ पौधे, स्थानीय पेड़ पौधे, पेड़ पौधों एवं मनुष्यों की अंतर्निर्भरता, वनों की सुरक्षा, उनकी आवश्यकता और महत्व, पेड़ पौधों पर प्रदूषण का प्रभाव के बारे में। नेक्स्ट, हमारे प्राकृतिक संसाधन, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, उनका संरक्षण, ऊर्जा के पारंपरिक और नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत स्रोत। दूसरा अध्याय है खेल एवं कार्य। तो इसमें है खेल, व्यायाम और योगासन। इसमें अगला है पारिवारिक उत्सव, विभिन्न मनोरंजन के साधन, किताबें, कहानियाँ, कठपुतली प्ले, मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं दिवसों को विद्यालय में मनाया जाना। नेक्स्ट, विभिन्न काम धंधे, उद्योग और व्यवसाय। तीसरा अध्याय है पर्यावरण के अंतर्गत आवास। तो आवास किस किस का? इसमें पशु पक्षी मनुष्य के विभिन्न आवास, आवास की आवश्यकता और स्वस्थ जीवन के लिए आवास की विशेषताएं। नेक्स्ट, स्थानीय इमारतों की सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति, राष्ट्रीय धरोहर और उनकी देखभाल। नेक्स्ट, उत्तम आवास और उसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, निर्माण सामग्री की गणना। नेक्स्ट, शौचालय की स्वच्छता, परिवेश की साफ सफाई और अच्छी आदतें। नेक्स्ट अध्याय है 4, हमारा भोजन और आदतें। तो इसमें है भोजन की आवश्यकता और भोजन के घटक अर्थात भोजन की कंटेंट। नेक्स्ट, फल एवं सब्जियों का हमारे जीवन में महत्व, पौधों के अंगों के अनुसार फल और सब्जियां। नेक्स्ट, भोज्य पदार्थों का स्वास्थ्यवर्धक संयोजन। नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार की आयु का भोजन अलग अलग होता है उसके बारे में और उनको ग्रहण करने का सही तरीका क्या है, समय क्या है। नेक्स्ट, उत्तम स्वास्थ्य हेतु भोजन की स्वच्छता और सुरक्षा के क्या उपाय हैं। नेक्स्ट, खाद्य संसाधनों की सुरक्षा। 5वां अध्याय पानी और हवा प्रदूषण एवं संक्रमण। इसमें है जीवन के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छ हवा की आवश्यकता। नेक्स्ट, स्थानीय मौसम, जल चक्र और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और जलवायु परिवर्तन में हमारी भूमिका। नेक्स्ट, पानी के स्रोत, उसके सुरक्षित रख रखाव और संरक्षण एवं पोषण के तरीके। नेक्स्ट, संक्रमित वायु एवं पानी से होने वाले रोग, उनका उपचार और बचाव, अन्य संक्रामक रोग। नेक्स्ट, हवा, पानी, भूमि का प्रदूषण और उससे सुरक्षा, विभिन्न अवशिष्ट पदार्थों और उनका प्रबंधन, उचित निस्तारीकरण। नेक्स्ट, भूकंप, बाढ़, सुरक्षा आदि, सूखा आदि आपदाओं से सुरक्षा और बचाव के उपाय, आपदा प्रबंधन। नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, संसाधनों का उचित दोहन, डीजल पेट्रोलियम खपत एवं संपोषण आदि। 6वां अध्याय प्राकृतिक वस्तुएं और उपज। इसमें है मिट्टी, पानी, बीज और फसल का संबंध, जैविक रासायनिक खाद। नेक्स्ट, विभिन्न फसलों, उनके उत्पादन के क्षेत्र। नेक्स्ट, फसल उत्पादन के लिए आवश्यक कृषि कार्य और कार्य के लिए उपकरण। 7वां अध्याय मानव निर्मित साधन एवं उसके क्रियाकलापों का प्रभाव। इसमें है वनों की कटाई और शहरीकरण, पारिस्थितिक संतुलन का प्रभाव।
नेक्स्ट, ओजोन क्षय, अम्लीय वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव आदि वैज्ञानिक कारण एवं निदान। नेक्स्ट, पॉलीथीन एवं प्लास्टिक का उपयोग और उनका अपघटक अपमार्जक। नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधन के प्रयोग के प्रभाव। नेक्स्ट, आपदा प्रबंधन। चलिए, 8वां अध्याय अंतरिक्ष विज्ञान। इसमें अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का परिचय, उनके अंतरिक्ष में जीवन बिताने के क्या अनुभव रहे वो। नेक्स्ट, अंतरिक्ष जीवन के वैज्ञानिक तथ्य और जीवन की कहाँ कहाँ संभावना है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष खोजें एवं भविष्यवाणियाँ। चलिए, पर्यावरण का ब भाग, पेडागाजिकल मुद्दे। 10 प्रश्न रहेंगे, 10 अंक के। इसमें पहला है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाएं और उसकी आवश्यकता। सेकंड, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, समेकित पर्यावरण की शिक्षा। नेक्स्ट, पर्यावरणीय शिक्षा के सूत्र एवं दायित्व। नेक्स्ट, पर्यावरणीय शिक्षा का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से सहसंबंध। नेक्स्ट, अवधारणाओं को स्पष्टीकरण हेतु प्रविधियाँ एवं गतिविधियाँ। नेक्स्ट, परिवेशी भ्रमण, प्रयोगात्मक कार्य, प्रोजेक्ट कार्य और उनका महत्व। नेक्स्ट, चर्चा, परिचर्चा, प्रस्तुतिकरण, समूह शिक्षण व्यवस्था में से सीखना। नेक्स्ट, सतत व्यापक मूल्यांकन एवं अधिगम, शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछना, मुखर और लिखित अभिव्यक्ति के अवसर देना, वर्कशीट एवं एनेक्डोटल रिकॉर्ड का प्रयोग, बच्चे के पोर्टफोलियो का विकास करना, केस स्टडी और व्यक्तिगत प्रोफाइल से शिक्षण व्यवस्थाएं। नेक्स्ट, पर्यावरणीय शिक्षा में शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री और उसका अनुप्रयोग। नेक्स्ट, स्थानीय परिवेश की पर्यावरणीय समस्या और उनके समाधान खोजने की क्षमता का विकास। तो आज हमने चर्चा करी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी कई चीज़ों की, जिसमें प्रथम अध्याय में प्राथमिक शिक्षक की उसके पदों के विवरण के बारे में, भर्ती नियम से संबंधित, और इसी प्रकार से फिर आगे हमने अध्याय 2 में कर्मचारी चयन मंडल भोपाल परीक्षा संचालन के नियम निर्देश समझे, और प्रवेश पत्र कहाँ से प्राप्त करना है, त्रुटिपूर्ण पर कितने नंबर आएंगे और क्या फार्मूला यूज करेगा उसके बारे में चर्चा की है। ऑनलाइन पेमेंट करने का जो तरीका है पात्रता परीक्षा के लिए, उसके बारे में चर्चा की हमने। इसी प्रकार से जो है आवेदन पत्र भरने की समयावधि के बारे में चर्चा करी, ऑनलाइन परीक्षा के विवरण के बारे में चर्चा की है, और परीक्षा सेंटर कहाँ कहाँ है उसके बारे में, और परीक्षा प्रणाली संबंधित निर्देशों के बारे में चर्चा की है। इसी प्रकार से जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है तो पाठ्यक्रम के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है, जिसमें सभी विषयों को समाहित किया गया। कौन कौन से विषय समाहित किए गए थे उसके बारे में मैंने आपको बताया है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न रहेंगे, 30 अंक के। भाषा 1 30 MCQ रहेंगे 30 मार्क्स के। भाषा 2 30 MCQ रहेंगे 30 मार्क्स से। गणित 30 मार्क्स की रहेगी 30 MCQ, और पर्यावरण अध्ययन भी जो है वो 30 मार्क्स का 30 MCQ रहेंगे। इस प्रकार से परीक्षा में जो आपके 150 MCQ रहेंगे और 150 अंक रहेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके बताएं और औरों को भी प्रेषित करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। मैं दिनेश दास बैरागी, शिक्षक, उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर से, संस्कृत गुरु। तो मित्रों, प्राथमिक शिक्षक संयुक्त पात्रता परीक्षा से संबंधित और कोई विचार या सुझाव हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। बच्चों के जानकारी अच्छी अगर देखना हो तो चैनल को विजिट कर सकते हैं। परेड की या राष्ट्रीय पर्व मनाने की, राम उत्सव के बारे में भी वीडियो है। काफ़ी वीडियो मेरे चैनल पर है। बड़े बड़े विद्वानों के व्याख्यान हैं, बिजली बचाओ से संबंधित है, नृत्य से संबंधित है। कई आयोजन जो सुबह प्रार्थना किस प्रकार से होती है उसके बारे में है। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उससे संबंधित है, और बच्चों के खेल कूद के संबंधित भी वीडियो ढेर सारे हैं।
प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। यह वीडियो 2 भाग में बना है, प्रथम भाग भी है और ये दूसरा भाग है।